जम्मू कश्मीर में आतंक पर चोट। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। श्रीनगर में भी चल रहा है एनकाउंटर, जहां रिहायशी इलाके में लश्कर के 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आई है खबर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 4 एनकाउंटर। श्रीनगर, बांदीपोरा, बड़गाम में आतंकवादियों की घेराबंदी। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, कश्मीर में चुनाव के बाद 2-4 घटनाएं हुई हैं, लेकिन आतंकवादी मारे जा रहे हैं। दिल्ली त्योहार पर बड़ा पवार परिवार। बारामती में पहली बार शरद पवार, अजित पवार के घर अलग अलग हुआ समारोह। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले परिवार में शक्ति प्रदर्शन, जुटे कई नेता। इंपोर्टेड वाले बयान पर महाराष्ट्र में आर पार। शाइना एनसी पर संजय राउत बोले, बाहर से आई मुंबा देवी तो इंपोर्टेड ही हुई ना। अरुण जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई, इंपोर्टेड माल है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद सावंत के बचाव में बोले संजय राउत, बाहर का ही तो कहा है। इंपोर्टेड वाले बयान पर हंगामे के बाद अरविंद सावंत ने माफी मांगी। कहा, मैंने कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया। आज तक से बोले सीएम एकनाथ शिंदे, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसे बयान देने वाले का मुंह तोड़ देते। मुंबई की माहिम सीट पर महायुति में फंसा पेच, जहां से एमएनएस उम्मीदवार और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे उम्मीदवार हैं। अमित ठाकरे के समर्थन में है बीजेपी, लेकिन शिंदे उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लेने का ऐलान करके बढ़ा दी है मुसीबत। हेमंत सोरेन के उम्र पर विवाद। पत्नी कल्पना सोरेन का बीजेपी को जवाब, उम्र कोई बड़ा मुद्दा नहीं। चुनावी गारंटी को लेकर राजनीतिक भूचाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत पर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी नेताओं को खड़गे की नसीहत, उतनी ही गारंटी का वादा करें जितनी आप दे सकें। कर्नाटक सरकार की फ्री स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री ने खड़गे को घेरा। कहा, उन्हें भी पता नहीं होता कि वो वादे पूरे कर पाएंगे भी कि नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निकाली मोदी की गारंटी की लिस्ट। कहा, 140 करोड़ की जनता के लिए मोदी धोखा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने खड़गे की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी चुनावी घोषणाएं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती हैं। पीएम मोदी बोले, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो रही है। यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। चुनाव से पहले रावण और दुर्योधन की एंट्री। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, बटेंगे तो कटेगा का नारा। सीएम योगी के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, लोगों को कोई बांट नहीं रहा। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बटोगे तो कटोगे पर कहा, यह नारा चुनाव के फायदे के लिए नहीं, यह नारा देश के फायदे के लिए। गोरी से लेकर के अब तक देखिए, हम जब बटे हैं तो हमें बांटने वालों ने हमें काटने का काम किया है। अब हम नहीं। मनोज तिवारी बोले, मोहम्मद गौरी से लेकर अब तक देखिए, जब हम बटे तब तक बांटने वालों ने हमें काटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर मनोज तिवारी ने किया कटाक्ष। खड़गे को उनकी पार्टी खुद सम्मान नहीं करती। खड़गे के बयान पर घमासान। गिरिराज बोले, खड़गे पोल खोल रहे हैं। हिमाचल, कर्नाटक में कई वादे किए, लेकिन अब तक वो वादे पूरे नहीं किए। उनके पास पैसे ही नहीं है। अब ये इनकी हैकड़ी बंद हो गई है। जो वादा किया था वो बजट में पैसे नहीं हैं। सरकार कर्नाटक में पैसे नहीं हैं वेतन दे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने ट्वीट किया, 7 नवंबर को छठ के दिन दिल्ली में होगी छुट्टी, ताकि सभी पूर्वांचल के भाई बहन धूमधाम से छठ मना सकें। एलजी ने चिट्ठी लिखकर सीएम आतिशी के सामने रखा सार्वजनिक अवकाश का प्रस्ताव। एलजी के प्रस्ताव पर आतिशी ने लगाई मुहर।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की मस्जिद में भीषण आग, धू कर जले एक के बाद एक कई मकान, इलाके में मचा हड़कंप। मुंबई में बड़ा हादसा, कांदिवली में टनल फील्ड के पास टेंट में लग गई भयंकर आग। आग के लपटों में आसमान लाल हुआ, आग बुझाने का प्रयास जारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, कोई हताहत नहीं। लखनऊ के सादतगंज की फैक्ट्री में भी आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं। हरदा में सड़क हादसे में 4 की मौत, एक बाइक पर सवार थे 4 युवक, ट्रक से हो गई टक्कर। दिल्ली में प्रदूषण अब भी बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली का औसत AQI आज भी 294 पर है। दिल्ली के आनंद विहार को छोड़कर बाकी जगहों पर AQI 350 से कम रहा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने से 69% लोग खराब गले की शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर तैर रहा है जहरीला झाग, कालिंदी कुंज से ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। गाजियाबाद में भी दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा, AQI 316 पर पहुंचा। दिल्ली के अक्षरधाम में छाई हुई है धुंध, AQI बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण से मिली राहत, गुरुग्राम में 219 पर पहुंचा AQI। मुंबई के कई इलाकों में बढ़ा प्रदूषण, लोग परेशान। जयपुर में छाई धुंध, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ओडिशा के भुवनेश्वर में धुंध ही धुंध, लोगों की बढ़ रही है परेशानी। बिहार समेत देश भर में छठ पूजा की तैयारियां, 5 नवंबर से शुरू होगा आस्था का महापर्व। राजधानी दिल्ली में छठ के लिए बनाए जा रहे हैं 1000 मॉडल घाट, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं सभी इंतजाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सुविधाओं और तैयारियों का निरीक्षण किया। त्योहार के सीजन के लिए 7000 से अधिक चलाई जा रही हैं ट्रेनें। 31 अक्टूबर तक 51 लाख से अधिक लोगों ने विशेष ट्रेनों से यात्रा की। बिहार के मुजफ्फरपुर में यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम, रेलवे स्टेशन पर पूछताछ ठहरने की विशेष व्यवस्था छठ के मद्देनजर की गई। देश भर में गोवर्धन पूजा की रौनक, बड़ी संख्या में लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजा को लेकर अमित शाह की बधाई, लिखा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के माध्यम से न सिर्फ मानव जाति की रक्षा की बल्कि समस्त जीव जगत का संरक्षण किया। यूपी के सीएम योगी ने गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी, लिखा गौवंश संवर्धन व प्रकृति संरक्षण के लोक मंगलकारी भाव को प्रदर्शित करती गोवर्धन पूजा की बधाई। उज्जैन के गोवर्धन पूजा पर बाबा महाकाल के दरबार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। विधि विधान से बाबा की डॉक्टर यादव ने पूजा अर्चना की। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा पर गौ पूजा की गायों को चारा खिलाया। बिजनौर में बर्थडे मनाने जा रहे 6 दोस्तों की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, आवारा पशु से टकराने के बाद 3 की मौत। फिरोजपुर में पराली में लगाई गई आग से 3 युवक झुलसे, एक बाइक भी जली। रायपुर के पंडरी इलाके में भीषण आग, फर्नीचर दुकान में आग लगने से फट गया सिलेंडर। सासाराम में अपराध के विरुद्ध रोहतास पुलिस के छापे, कई हथियार, ड्रग्स, कैश, लैपटॉप के साथ 10 गिरफ्तार। कानपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पूजा करने के बाद मंदिर ट्रस्ट ने गंगाजल से मंदिर का किया शुद्धिकरण, कहा उनके धर्मगुरुओं ने किया हमारा अपमान। झारखंड के रांची, जमशेदपुर में भूकंप के तेज झटके, 4.3 मापी गई है तीव्रता। हावड़ा के उलूबेरिया इलाके में पटाखा फोड़ने के दौरान घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों और एक नाबालिग की जलकर हुई मौत। इंदौर में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर मारपीट, पत्थरबाजी और आगजनी।